जो हमारे यंग लॉट का जो स्किल सेट है उस पर आपका इस वक्त क्या ओपिनियन है? ज़ाहिर है लोगों में बहुत ज़्यादा इस फील्ड को लेकर, इस सेक्टर को लेकर इस वक्त एक अट्रैक्शन तो पैदा हुई है, लेकिन जो ट्रेंड और स्किल्ड जो हमारी लॉट इस वक्त निकल रही है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से, वो इस वक्त इंटरनेशनली कम्पीट कर सकती है दीगर ममालिक के साथ और उन टेक्नोलॉजीज़ के साथ? सर बिल्कुल, इसमें तो कोई सेकंड थॉट नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप देखें तो आप खाली फ्रीलांसर्स देख रहे हैं तो हमारे जो फ्रीलांसर कुछ 3 मिलियन फ्रीलांसर्स इस वक्त बैठ के कुछ 400-500 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू तो वो ले आते हैं इस मुल्क में। और ये नंबर बढ़ रहा है। मतलब फ्रीलांसर राइटली अब कंपनीज जो हैं वो कई कोशिशें करती हैं कि यार पाकिस्तानी जो टीम पाकिस्तान में एक टीम बनाई जाए और वो रिमोटली उनको मैनेज कर अपना काम निकलवाएं। और ये नंबर सर रैपिडली ग्रो कर रहा है। पाकिस्तानी डेफिनेटली कैपेबिलिटीज़ बिल्कुल हैं। 70 अगर 40-50 हज़ार हमारा आईटी ग्रेजुएट सालाना निकलता है तो वो इस कैपेबल होता है कि भी वो मतलब जाके सर्व कर सके इंडस्ट्री में। हाँ, जो स्किल गैप होता है सर उसके लिए डेफिनेटली एक स्किल गैप तो डेफिनेटली होता है। और उसको कवर करने के लिए इवन गवर्नमेंट ने इटसेल्फ भी जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम शुरू किया है उसके लिए नेफटेक ने बड़ी एफर्ट्स कर रहे हैं अभी। तो वो स्किल्स के लिए इसलिए कि जो ऑन डिमांड स्किल्स है ना, जो इस वक्त वो चाहिए, जो इमीडिएटली लीडिंग टू जॉब है या इमीडिएटली लीडिंग टू सम प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे इस वक्त बड़ा सर एक्सटेंसिवली रैपिडली काम हो रहा है। और डाटा पाकिस्तानी आईटी कंपनीज, बिकॉज देखिए आईटी कंपनीज जो है ना वो इटसेल्फ अपने रिसोर्सेज के ऊपर अपने लोगों पे हम हायर करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देते हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटीज देते हैं और उनको वो स्किल सेट सिखाते हैं। तो पाशा ने स्पेशली जो स्किल्स कमेटी है पाशा की, वो उस पर बड़ा एक्सटेंसिवली गवर्नमेंट के साथ हैंड्स ऑन काम कर रही है कि भाई ये स्किल सेट इस इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जैसे एक टेकलिफ एक बड़ा प्रोमिनेंट प्रोग्राम है जो पाशा ने पी साहब ने कंडक्ट किया। और उसमें जो ट्रेनर्स थे वो भी इंडस्ट्री के थे, मतलब जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स थे। हम्म। उन्होंने जा जाके ट्रेनिंग्स दी, बैचेस बनाए गए फ्रेश ग्रेजुएट्स के, इवन जो ग्रेजुएट्स नहीं भी हैं अभी लेकिन वो काम करना चाहते हैं, उनको स्किल आता है, वो कहते हैं हमें एक स्किल सीखना है और हमने काम करना है। हमें अगर अभी अब हम 4 साल नहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते एक डिग्री के ऊपर, हम कुछ महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 6 महीने साल, दे आर एम्प्लॉयड। मतलब 6-6 महीने के कोर्सेज करके लोग जो हैं इस वक्त एम्प्लॉयमेंट्स ले रहे हैं। तो ये टेकलिफ्ट का प्रोग्राम रन किया गया पाशा पी साहब के साथ मिलकर। इस तरह कई ऐसे प्रोग्राम पाशा ने स्पेशल हमने जैसे कहते हैं कि कोर्सेज डिज़ाइन करके दिए हैं हम्म। इदारों को कि भी अगर आप अपने पास ये कोर्सेज करवाएं और ये बच्चों को ये चीज़ें सिखा दें तो दे आर इक्वली कैपेबल कि वो कुछ भी जो है ना आप अपना, अगर वो कंपनीज में नहीं भी जॉब करना चाहते, वो एज ए फ्रीलांसर काफ़ी कुछ कमा सकते हैं और ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में लेके आ और सकते हैं। आइल साहब, ये जो तो स्किल सेट का गैप अगर कहीं मौजूद है तो उसको कवर अप करने के लिए फिर हमें फॉरेन ट्रेनर्स की ज़रूरत पड़ती है, या हमारे मुल्क में भी ट्रेनर्स ऐसे हैं कि जो उस गैप को बहुत बेहतर तरीके से खुद वो ऐसी ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं कि वो उसको कवर कर सकते हैं? नहीं सर, हमारे मुल्क में इक्वली कैपेबल मतलब ट्रेनर्स बिल्कुल अवेलेबल हैं। हाँ, अगर कोई बिल्कुल जैसे 2-3 साल पहले या अभी जैसे एआई में कोई नया मॉडल आता है जिसको सीखने की ज़रूरत होती है, उसमें ट्रेनर्स इंटरनेशनल उसमें देखें वो जो इंटरनेशनल ट्रेनर होता है डेफिनेटली उनकी ज़रूरत होती है, लेकिन वो ट्रेन द ट्रेनर्स के लिए ज़रूरी होता है। मतलब इसके साथ साथ जो अपस्किलिंग है ना, मतलब अपस्किलिंग भी ज़रूरी है कि अगर आप कि जो 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 स्किल्ड लोग जो 10-12 साल से इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, इवन आई नीड टू अपस्किल माई सेल्फ, मैं भी अपना मैंने साल में 2-3 नए स्किल्स मुझे भी सीखने पड़ते हैं और वो उसके लिए हम इंटरनेशनल ट्रेनर्स को बुलाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेनर उसकी कॉस्ट वगैरह बेयर करना और उसके लिए क्योंकि उसकी भी प्री रैक्स होते हैं, वो भी कहता है कि भी मुझे आगे लॉट वो बना के दो जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में 10-15 साल से 20-25 साल से काम कर रहे हैं, वो स्किल उनके लिए होता है। सो अपस्किलिंग, ट्रेन द ट्रेनर्स, ऑब्वियसली मैं ट्रेन हूँगा तो मैं आगे ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग हम्म। दे सकता हूँ। तो ये पैरेलल में सर, ये पैरेलल एफर्ट्स हैं, ये पैरेलल में करनी पड़ती हैं और बाकी मुल्क भी इसी पे फोकस करते हैं और इसी पे ग्रोथ लेके आते हैं। तो और पैरेलल में अल्हम्दुलिल्लाह ये काम सारे पाकिस्तान में चल रहे हैं। रियली होपफुल के जो हमारा आईटी सेक्टर है फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है जी, 40% ग्रोथ रेट, और इंशाल्लाह अगले 2 सालों में हम बड़े अच्छे नंबर्स पे होंगे। तो वन लास्ट क्वेश्चन तो साहिल साहब के, अगर ये जो हमने इस वक्त देखा कि डीप सीक आया और उसने रातों रात एक पूरी दुनिया में एक सेंसेशन फैल गई, एक तहलका मच गया, तो ये इस तरह का कोई मॉडल आने वाले दिनों में हम किसी पाकिस्तानी आईटी एक्सपर्ट की तरफ से भी कुछ, या किसी कंपनी की तरफ से, किसी इंडिविजुअल की तरफ से कोई ऐसी उम्मीद रखें कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, ऐसा कोई मॉडल पाकिस्तान की तरफ से भी लॉन्च हो सकता है?
पर बिल्कुल वाई नॉट, पाकिस्तान में डेफिनेटली इन पैरामीटर्स पे काम हो रहा है, कंपनीज काम कर रही हैं। इससे पहले अगर आप देखें तो खाली ये नहीं, पाकिस्तानी आईटी कंपनीज जो हैं वो साइबर सिक्योरिटी की डोमेन में, जब साइबर सिक्योरिटी नई नई एक डोमेन पॉपुलर हुई थी और उसके अंदर काफ़ी चैलेंजेस थे, तो उसमें पाकिस्तानी कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एग्जिट ले चुकी हैं, और इसमें भी लेंगी डेफिनेटली। फायर आई वाज वन ऑफ द कंपनी जो $1 बिलियन पे वैल्यूड हुई थी, पाकिस्तानी कंपनी, पाकिस्तानी स्टार्टअप था। सो दे आर मैनी मोर टू कम जी, बिल्कुल डेफिनेटली पाकिस्तानी कहीं भी जो है वो पीछे नहीं है। अगर आप ग्लोबल कंपटीशंस की बात करते हैं तो ना सिर्फ हमारी कंपनीज, हमारे स्टूडेंट्स, मतलब बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स भी हम लोग जीतते हैं बाहर जाके, इंटरनेशनल बिडिंग करते हैं, तो पाकिस्तानी कंपनीज अलहमदिल्ला सर इक्वली कैपेबल हैं, और जो गवर्नमेंट की सपोर्ट साथ जो मिल रही है, आई थिंक वी कैन डू वंडर्स इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।